वामन भगवान की जय हो। दिव्य आनंद प्रकट हो गया महाराज। और ये पक्की बात है कि भगवान को जो भी हम चंदन पत्र पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान कई गुना करके हमको ही लौटा देते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमारी कथाएं हैं। और वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रत्येक कथा में मैं श्रवण कराता भी हूं। उस समय जब महाराज पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ हो रहा था, और उस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सबने कहा द्वारिकानाथ की पूजा पहले की जाए। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, वो खड़ा हो गया और भगवान को बुरा भला कहने लगा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध हो गया तो भगवान की उंगली कटी, और भगवान की उंगली कटने पर जो रक्त महाराज प्रवाहित होने लगा, रक्त जो बहने लगा, उस समय जो दृश्य हुआ, जो घटना हुई, वो बड़ी विचित्र है। कहते हैं उस समय भगवान की पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा दोनों उस सभा में विराजमान थी। श्री ठाकुर जी महाराज की उंगली से जब रक्त बहने लगा तो महाराज रुक्मणी और सत्यभामा के मन में चिंता हो गई। और रुक्मणी सत्यभामा दौड़ पड़ी, कोई पुराना वस्त्र मिल जाए और उस पुराने वस्त्र को भगवान की उंगली पर बांध दिया जाए जिससे रक्त बंद हो जाए। रुक्मणी और सत्यभामा वस्त्र ढूंढ रही है। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई, धाय बांधन को पट खोजती, पट रानी कुलाए है। जरा कल्पना करिएगा, रुक्मणी सत्यभामा पुराना वस्त्र ढूंढ रही है। लेकिन आश्चर्य हुआ महाराज, वहीं पर बैठी थी पांचाली द्रौपदी। और द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, आज द्रौपदी दौड़ पड़ी महाराज। और द्रौपदी ने क्या किया, तब लग देवी द्रौपदी, तब देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। पांचाली द्रौपदी वहां पर खड़ी, और पांचाली द्रौपदी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपनी सानी से चीर फाड़ा और भगवान की उंगली पर लपेट दिया। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान बोल पड़े, हे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपकी दशा मुझसे देखी नहीं गई। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, काट दूं अपनी नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर ये शरीर भी काम में आ जाए गोविंद, तो इसको भी मैं समर्पित कर दूं। भगवान कहने लगे, देवी इतना नुकसान तुमने किया, बहुमूल्य साड़ी, मूल्यवान रेशमी साड़ी को तुमने फाड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। अरे कुछ समय के बाद रक्त बंद हो जाता, लेकिन कहा नहीं प्रभु। भगवान ने बहुत समझाया, तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु कौन कहता है कि ये चीर मैंने फाड़ा है। तो
कहा देवी चीर तुमने नहीं फाड़ा तो? कहा कौन का कहता है चीर मैंने फाड़ा? मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। आपकी दशा को देख करके महाराज इतनी बड़ी साड़ी, असंख्य धागे, लेकिन कुछ चंद्र धागे इस चीर को छोड़ करके आपकी ओर बढ़े हैं। अरे वो धागे हैं अभागे, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे जो उंगली पर लागे। इतनी बड़ी साड़ी, असंख्य धागे, लेकिन वो धागे धन्य हैं जो प्रभु आज आपकी उंगली पर लगे हुए हैं। भगवान ने उस चीर को अपने माथे से संभाल के रखा, लगाया माथे से, और कहा द्रौपदी इस वस्त्र को मैं आज संभाल के रखता हूं, जब मुझे अवसर मिलेगा तो चीर का बदला मैं चुकाऊंगा। और वो जब समय आया भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र का जब हरण हो रहा था, तब भगवान वस्त्र का रूप ले लिए थे। बसन रूप भये श्याम, ऐसे ही मान्यता है, जब तक भगवान द्रौपदी के लिए चीर ना पढ़ा दिए तब तक भगवान ने अपनी उंगली से चीर को हटाया नहीं। उसको देखकर सदैव भगवान स्मरण करते रहते। इसलिए प्यारे सज्जनों, श्री ठाकुर जी के लिए आपने थोड़ा समय दिया, जो भी हमने अर्पण किया भगवान उसे कई गुना करके हमको प्रदान करते हैं, हमको लौटाते हैं।